तो दोस्तों आज के इस डिफेंस अपडेट के वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के डिफेंस सेक्टर के दो बड़े अचीवमेंट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अचीवमेंट है भारत द्वारा बनाए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर मतलब 13,000 टन वजनी प्रोजेक्ट 18 क्लास के डिस्ट्रॉयर के कॉन्फ़िगरेशन को लेके। और बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी अब इसे फाइनलाइज कर चुका है। जबकि दूसरा अपडेट कावेरी इंजन को लेके है। और दोस्तों कावेरी इंजन को लेके सबसे बड़ा इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि कावेरी इंजनों को तेजस में इंटीग्रेट करके टेस्ट करने को लेके फिर से एक बड़ा तैयारी किया जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर और उसके बाद विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयरों को निर्माण करने के बाद भारत के एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है 13,000 टन भारी भरकम प्रोजेक्ट 18 क्लास के एक डिस्ट्रॉयर को निर्माण करना। और रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारत टोटली क्लीन शीट डिजाइन से शुरू करके इन जहाजों को एक मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्माण करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के डिजाइन के ऊपर स्टडीज 2021 के मध्य से ही शुरू हो चुका है और भारत जहाजों के डिजाइनों को फाइनलाइज साल 2024-25 तक करना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत टोटल 6 जहाजों को बनाना चाहता है। इवन बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटेड करीबन 50,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे एक जो नेक्स्ट जनरेशन के जहाज के रूप में डिजाइन करना है, उसके लिए भारत द्वारा टोटली एक नया हल डिजाइन और सुपर स्ट्रक्चर के डिजाइन के तहत काम किया जाएगा, ताकि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ लेजर हथियारों को भी एकोमोडेट किया जा सके। इवन इसके लिए डीआरडीओ और इंडियन नेवी के अन्य रिसर्च संस्था की तरफ से हथियारों के ऊपर काम भी शुरू कर दिया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ नया जनरेशन के लेजर हथियारों के ऊपर काम कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए सेंसर्स और अन्य इक्विपमेंटों के ऊपर भी डीआरडीओ काम कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के इन जहाजों के कंस्ट्रक्शन का काम साल 2026-27 से शुरू हो सकता है, जबकि इसे इंडियन नेवी के बेड़े में साल 2032 के बाद से इंट्रोड्यूस करने के लिए निर्माण किया जाएगा। दोस्तों नेवी का अभी फिलहाल प्राइम फोकस जहाजों में इस्तेमाल होने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेके है। नेवी को अब ऐसे हाइपरसोनिक हथियारों का आवश्यकता है जो शिप लॉन्च भी हो और शिप बॉर्न भी हो, मतलब जहाजों से लॉन्च भी किया जा सके और जहाजों में स्टोर भी किया जा सके। इवन इसके अलावा ऐसे बड़े जहाजों में इस्तेमाल करने के लिए इंडियन नेवी को बड़े पावर सोर्सेस का भी आवश्यकता है। इवन दूसरी तरफ जहाजों में इस्तेमाल होने वाले नए सेंसर्स और हाई पावर सेंसर्स के अलावा डायरेक्ट एनर्जी वेपन के लिए भी नेवी को पावर जनरेशन की काफी अधिक आवश्यकता है और इसलिए एक नया जनरेशन के पावर सप्लाई इक्विपमेंट भी नेवी को चाहिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि ऐसे जहाजों के ऊपर अगर लेजर हथियार या फिर नेक्स्ट जनरेशन के डायरेक्ट एनर्जी हथियारों का इस्तेमाल होगा तो ये कम से कम 25 से 50 किलोवाट पावर का हथियार होगा, ताकि दुश्मन के गाइडेड मिसाइल और अन्य हथियारों को भी ये हवा में मार गिरा सके। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेवी की तरफ से फिलहाल एक प्लान ये भी है कि ऐसे हथियारों से भी कम 10 से 20 गुना ताकतवर हथियारों को डेवलप किया जाए, ताकि भविष्य के आवश्यकताओं को पूरा हो सके। इवन इस तरीके के बड़े हथियारों को नेवी भविष्य में इन जहाजों में भी तैनात कर सकता है। जबकि नेवी की तरफ से जहाजों के डिजाइन में एक और बड़ा तब्दीली लाने के लिए तैयारी किया जा रहा है, ताकि एक बहुत बड़े मुश्किल को सॉल्व किया जा सके। और ये तब्दीली है अलग अलग मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल नेवी को अलग अलग मिसाइलों के लिए अलग अलग वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों का आवश्यकता है, जबकि इस मुश्किल को दूर करने के लिए नेवी इसमें यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों को तैनात करना चाहता है, ताकि एक ही तरीके के लॉन्चर से हर तरीके के मिसाइलों को दागा जा सके। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक नेवी इस तरीके के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर में एक सारसा मतलब भारत द्वारा बनाए जाने वाले लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी इस्तेमाल करना चाहता है। जबकि इसके अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल तो होगा ही, साथ में नेवी इसमें लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों को भी इस्तेमाल करना चाहता है, जो करीब 1,500 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल होगा। कुल मिला के इस सभी तरीके के मिसाइलों को लॉन्च करने का क्षमता नेक्स्ट जनरेशन के यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टमों में रहेगा। और ये एक ही तरीके के वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम सभी मिसाइलों को एकोमोडेट करने के साथ साथ भविष्य में अगर इसमें कोई नया मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है या फिर कोई नए मिसाइलों का डेवलपमेंट होता है तो उसे भी एकोमोडेट कर पाएगा। दोस्तों अब चलिए कावेरी इंजन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कावेरी इंजन को लेके हमें काफी सालों से इंतजार है और एक्सपेक्ट ये भी है कि कावेरी इंजन जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि इसे ऑपरेशनली इस्तेमाल किया जा सके। और दोस्तों जहाँ पे कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर वर्जन के साथ कई बार परीक्षण होने के बावजूद इसे एक तरीके से सफल करना संभव नहीं हो पाया, तो वहीं पे इसे और एक तरीके से सफलता के रूप देने के लिए इसके ड्राई वेरिएंट के ऊपर भी काम किया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक कावेरी ड्राई इंजन के ऊपर जो भारत काम कर रहा था वो स्मूथली सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इस इंजन को रशिया ले जाया जाएगा, ताकि इसका फ्लाइट टेस्ट हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन को रशियन इल्यूजन IL-76 टेस्ट विड एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा के फ्लाई किया जाएगा और इसके लिए इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट के 4 इंजनों में से एक इंजन के रूप में इस इंजन को लगाया जाएगा और एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम 12 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड
स्पीड में फ्लाई किया जाएगा और मार्क 0.7 के रफ्तार से भी फ्लाई किया जाएगा, ताकि अलग अलग कंडीशन में और अलग अलग सिचुएशन में ड्राई कावेरी इंजन के परफॉर्मेंस को जांचा जा सके और ये वैलिडेट किया जा सके कि इंजनों में कोई खामियां ना रहे। और दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन तक ही डीआरडीओ अपने काम को सीमित रखना नहीं चाहता है, बल्कि कावेरी इंजन के एक संपूर्ण डेवलप वर्जन को भी तैयार करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कावेरी इंजन के लिए एक आफ्टर बर्नर सेक्शन का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि ये ड्राई कावेरी इंजन के साथ मिलकर कम से कम 73 से लेकर 78 किलोन्यूटन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सके, जहां पे ड्राई कावेरी इंजन को अनमैन रिमोट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो वहीं पे कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इसका टेस्ट पुराने LSP LCA तेजस एयरक्राफ्ट में किया जा सकता है। दोस्तों इवन इसे टेस्ट करने से पहले इंजन को बारीकी से परखा भी जाएगा और संभावित इसे भी रशिया में ले जाके इल्यूजन 76 एयरक्राफ्ट में टेस्ट किया जाए। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि LCA तेजस एयरक्राफ्टों में नया आफ्टर बर्नर के साथ कावेरी इंजनों को लेकर टेस्ट संभावित साल 2026-27 में शुरू हो। दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों में इन कावेरी इंजनों को इंस्टॉल करने से पहले भारत हर तरीके के जांच पड़ताल कर लेना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के मल्टी फंक्शनल एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी सैफ्रॉन के द्वारा कावेरी इंजन के टेक्नोलॉजिकल ऑडिट किया गया था और बताया यह भी जा रहा है कि नए इंजनों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों को बदल के इंजनों के मुश्किलों को सॉल्व करने का तैयारी किया जा रहा है और इसके लिए शायद कुछ साल के और इंतजार करना पड़े। सक्सेसफुली रशिया में टेस्ट होने के बाद ही इन इंजनों को कई दौर के ग्राउंड टेस्ट से गुजारा जाएगा और संभावित इसके बाद ही आफ्टर बर्नर सेक्शन के इस्तेमाल करके इंजनों के कुछ और टेस्ट हो, जबकि इस सभी टेस्टों के संपूर्ण होने के बाद ही LCA तेजस एयरक्राफ्ट में इन इंजनों को लगा के इसके एरियल टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली कावेरी इंजन के डेवलपमेंट LCA तेजस प्रोजेक्ट के लिए ही हुआ था, पर इंजनों के थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम होने के कारण इन इंजनों का इस्तेमाल तेजस एयरक्राफ्टों में ना हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक इंजनों के डेवलपमेंट डिले होने की वजह से ही LCA तेजस प्रोजेक्ट काफी अधिक डिले हुआ और अब तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में भारत इंपोर्टेड इंजन मतलब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निर्माण किया हुआ F404 इंजनों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजस एयरक्राफ्टों में फिर से कावेरी इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है और संभावित एयरक्राफ्टों के मिड लाइफ रिफिट या अपग्रेडेशन के दरमियान इसका इस्तेमाल किया जाए। मतलब फिलहाल एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के दरमियान इसमें F404 इंजनों का इस्तेमाल हो, लेकिन एक बार जब इंजनों को रिप्लेस करने का आवश्यकता पड़े तब शायद इसमें कावेरी इंजन के री इंजीनियर्ड वर्जनों को इस्तेमाल किया जाए। इवन दोस्तों तेजस मार्क 1 और मार्क 1A के अलावा भारत के जो अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों का प्रोग्राम है उसके लिए भी भारत नए इंजनों के ऊपर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही भारत किसी फॉरेन पार्टनर आइदर फ्रांस के सैफ्रॉन या फिर ब्रिटेन के रोल्स रॉयस कंपनी के साथ मिलकर नए 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के ऊपर काम शुरू कर सकता है, जो कि भारत के AMCA मतलब 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा और साथ ही साथ तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।